हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के जाने हैं और सबसे ज़्यादा कौन से डॉक्यूमेंट में अभ्यर्थियों को रिमार्क मिलता है या फिर बाहर किया जाता है और कौन से आपको एफिडेविट लगाने हैं और कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य शुरू होने वाला है। इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट में, तो आपको 10वीं के अंक तालिका और सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। अब अंक तालिका और सर्टिफिकेट 2007 से पूर्व के अभ्यर्थी हैं उनके अंक तालिका और सर्टिफिकेट हैं वो अलग अलग हैं और 2007 के बाद के हैं उनके अंक तालिका और सर्टिफिकेट हैं वो एक साथ में ही हैं। यही 12वीं के लिए अंक तालिका और सर्टिफिकेट 7 से पूर्व है तो अलग अलग, 7 के बाद में है तो एक साथ, तो अलग अलग है तो दोनों और एक साथ में है तो एक में आपको ये तैयार करके रखने हैं। उसके बाद में बात करें तो देखो ग्रेजुएशन के अंक तालिका व डिग्री। अब जितनी भी ग्रेजुएशन में जैसे देखो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है तो BCA, BSc कंप्यूटर साइंस से या फिर BA किया है आपने तो उनके लिए आपको वो क्वालिफिकेशन आपकी शो करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फाइनल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो भी है उसके आपको टोटल आपको साथ में लेकर के जानी है। साथ में डिग्री, यदि डिग्री नहीं आई है तो आपको प्रोविजनल डिग्री लेकर के जानी है। अब किसने ने जनरल ग्रेजुएशन की है उसके बाद में आपने A लेवल का या PGDCA का डिप्लोमा किया है तो आपको 4 नंबर पॉइंट पे डिप्लोमा शो करना है। उसके बाद में देखो 5 नंबर की बात है ये अन्य शैक्षिक योग्यता। अगर आपने बेसिक वाले ने फॉर्म भरते समय यदि शो की है, PG आपने शो की है तो आपको वो लगाने हैं, नहीं शो की है तो आप मत लगाना। उसके बाद में बात करें देखो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो वरिष्ठ में आपको ग्रेजुएशन की शो करनी है। उसके बाद में PG आपको शो करनी है क्योंकि उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता PG रखी है। उसके बाद में यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप शो करना चाहते हैं, फॉर्म में किया है तो आपको करना है अन्यथा नहीं करना है। अगला पॉइंट है देखो मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास की बात करें तो आपको ऑनलाइन वाला मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑफलाइन का वैलिड नहीं होगा। उसके बाद में बात करें जाति प्रमाण पत्र, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की दिक्कत इसी में आ रही है क्योंकि जनवरी 2022 में एक पत्र जारी हुआ था कि फॉर्म भरने की तिथि से पूर्व की जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अपने पास। आपकी तो विज्ञप्ति में दिया था कि फॉर्म की तिथि से पूर्व का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो कुछ अभ्यर्थियों ने तो बना लिया लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने नहीं बनाया है। आपकी विज्ञप्ति में दिया लास्ट तारीख थी 9 मार्च 2022, तो 9 मार्च 2022 से पूर्व का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वीडियो में ऐसा नहीं था फिर भी रिमार्क दिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी में दिक्कतें आ रही है जाति प्रमाण पत्र में। अब बात करें देखो OBC के लिए, OBC का जाति प्रमाण पत्र वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। EWS की बात करें तो 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है और SC/ST की बात करें तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। अब OBC की 1 साल है, शपथ पत्र के आधार पर इसको 3 साल के लिए वैलिड कर सकते हैं आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट में। वर्तमान में वीडियो में सबसे ज़्यादा रिमार्क मिल रहे हैं तो इसी में मिल रहे हैं। अगला पॉइंट है देखो अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। आपने जो भी क्वालिफिकेशन लास्ट किए वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये रेगुलर वालों को मिलता है, प्राइवेट यदि जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलता है। तो जो भी रेगुलर आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता ली है उसका चरित्र प्रमाण पत्र। इसके साथ में चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 और लगाने होंगे, 2 चरित्र गजटेड के या सरपंच के, पूर्व पार्षद के, उनके जो भी आप हैं तो 2 गजटेड के सब पत्र दोनों में पीछे एक 2 सेट बनाने आपको डॉक्यूमेंट में, तो दोनों के एक वो ओरिजिनल लगेंगे। इसके फ़ोटोकॉपी नहीं, इनकी फ़ोटोकॉपी और ये ओरिजिनल। उसके बाद में बात करें देखो आय प्रमाण पत्र। यदि आवेदन पत्र में आय 2.5 लाख रुपये से कम आपने शो की है और फीस में आपने छूट ली थी, 250 रुपये ही फीस की है, उन अभ्यर्थियों के लिए है। उस समय आपने फीस में छूट ली थी कि मेरी आय है परिवार की वो 2.5 लाख रुपये से कम है और मैं फ़ीस 250 रुपये पे करता हूं, तो अब उनको 2.5 लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले तो हमने भर दिया अब संभव नहीं है, नहीं बन रहा, तो आपके पास एक विकल्प है कि आपको शपथ पत्र बनवा लो और उसमें लैंग्वेज डाल लो कि ई-मित्र की गलती से ऐसा भरा गया और जितने ने आपने फीस में छूट ली है उतनी का पोस्ट ऑर्डर आपको साथ में लगाना होगा। उसके बाद में देखो विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र, अविवाहित है तो
उसके लिए वैलिड नहीं होगा। उसके लिए शपथ पत्र में लैंग्वेज डालनी है, मैं बता दूंगा आगे देखो। और संतान संबंधी घोषणा पत्र, विवाहित है तो अब इसका घोषणा पत्र है वो आगे मैं आपको परफॉर्मा दिखाऊंगा और बता दूंगा कि ये बनना है, ये बनाना है। उसके बाद में विधवा या परित्यक्ता हो तो विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, विधवा या परित्यक्ता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र, अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र ये आपको प्रस्तुत करने होंगे। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो पीपीओ, और यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग संबंधी आपने जो भी फॉर्म में फिलअप किया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको 5-7 फ़ोटो भी चाहिएंगी। आपको एडमिट कार्ड भी होना चाहिए जो आपने ई मित्र से एग्ज़ाम देते समय लेके गए थे वो, और एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात करें देखो, उपरोक्त दस्तावेज आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित त्रुटि हेतु शपथ पत्र। अब यदि डॉक्यूमेंट में आपके स्पेलिंग में और कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है, तो आपको शपथ पत्र बनवाना है कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट मेरे है और इसमें ये गलती से ये है, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको शपथ पत्र यदि है तो आपको बनाना होगा। एक शपथ पत्र आपको यदि EWS में या वो 2.5 लाख रुपये से कम में आपने फीस में बता करके फीस में छूट ली और वो गलत अब नहीं बन रहा, तो आपको शपथ पत्र बनाना है। अब बात करें देखो, इसके 2 फोटोकॉपी आपको 2 सेट बनाने होंगे, क्योंकि आपको आवेदन पत्र जो स्क्रूटनी फॉर्म पहले तो ऑफलाइन होता था, उसके 2 हाथ से भरने होते थे, अब ऑनलाइन हो गया है। और पहले 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगता था, अब पोस्ट ऑर्डर नहीं लग करके और 100 रुपये का आपको फीस ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो वो आपको SSO ID से भरना होगा। उसके बारे में आगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे SSO ID से खुलेगा। अभी वो शुरू नहीं हुआ कि कैसे खुलेगा, उसके बारे में वीडियो का है, वो आप देख सकते हैं। और उसको ऑनलाइन भर करके आप 2 सेट उसके निकलवा लें प्रिंट, और उसमें दोनों के पीछे डॉक्यूमेंट आप लगा दें। अब बात करें देखो शपथ पत्र की, संतान संबंधी घोषणा पत्र, मैं ये फला हूँ और यहाँ का निवासी हूँ, मेरा चयन वरिष्ठ या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में हुआ है, और मेरा विवाह, ये विवाह के पंजीयन नंबर हैं, और दिनांक 1/6/2002 से पूर्व 0 है, और 1/6/2002 के पश्चात आपके संतानों की संख्या 1, 2, 0 जो भी है, और 2 से अधिक में संतान पैदा नहीं करूँगा, और दहेज शादी के समय न तो लिया और न दी दूंगा। ये 3। अब अविवाहित है तो आप इसमें 1 नंबर पॉइंट पे डाल दें कि मैं अविवाहित हूँ और 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा, और शादी के समय न दहेज लूँगा और न ही दहेज दूंगा मैं। ये 3 पॉइंट आप अविवाहित हैं तो वो डाल दें। उसके बाद में आप ये विवाहित अविवाहित कोई भी हो, सबको डालना है कि गुटखा धूम्रपान का सेवन का, ये शराब नहीं पीता हूँ, भविष्य में नहीं करूँगा, ये पॉइंट डाल दें। और 1 पॉइंट डाल दें कि मेरे द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सही है, यदि गलत होंगे तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। यह आपको बनाना है। अब बात करें इसके बाद में कि आपका शेड्यूल है वो कब तक जारी होने वाला है और कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो, उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में बोर्ड ने शिक्षा विभाग को लेटर भेज दिया, और शिक्षा विभाग अधीनस्थ बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन का स्थान, तिथि व कर्मचारियों की डिटेल भेजेगा। उसके बाद में शेड्यूल जारी किया जाएगा, और इस प्रोसीजर में 15-20 दिन लग जाएंगे। तो अब बात करें तो अक्टूबर 1 में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, और अक्टूबर मध्य में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।